पाकिस्तानियों में ये एक टैलेंट ज़रूर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी में नज़र नहीं आता। ये जहाँ जाती है गायब हो जाते हैं। ये अलादीन की औलादों में से तो भाई मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह का मैजिक है, ये क्या करते हैं। इंसान अपनी शक्ल कैसे बदल सकते हैं, अपनी शक्ल तक बदल देते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं चंद्र सिंह बिस्ट। आज कुछ खबरें आई हैं पाकिस्तान से। 14 पीपल मिसिंग। एक्चुअल में जो है 2005 के अंदर 2005 के अंदर जो है 5 आदमी जो है यहाँ क्रिकेट का वीज़ा लेके आए थे, विजिट वीज़ा पे। दे आर मिसिंग। ये खबर जो है अभी पाकिस्तान से चल रही है कि वो लोग मिस हैं और कहीं ना कहीं उनकी मिसिंग की कंप्लेन हो चुकी है और इंडिया में जो है अपना उनको सर्च किया जा रहा है। ये 2005 की स्टोरी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में नायला खान जी की वीडियो है। उन्होंने पब्लिक की रिव्यू ली पाकिस्तान के, और रिव्यू लेने के बाद जो लोगों ने अपनी राय, अपनी कमेंट्स रखे हैं, उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। लेट्स सी द वीडियो। इस वक्त इंडिया से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 14 पाकिस्तानी मिसिंग इन इंडिया। 2005 में 6 पाकिस्तानी मैच देखने आए थे, स्टेडियम के अंदर से ही गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। तो हमारा ये क्या तरीका है, किसी मुल्क में विजिट वीज़ा लगवाते हैं फिर वहाँ पर जाके गायब हो जाते हैं? ये तो एक तो पाकिस्तानी का जो माशियत हालात हैं, इनकी वजह, सारा क्रेडिट तो इस वजह से है ना, जो हमारे पॉलिटिक्स ने किया हुआ है पाकिस्तान का हाल, उसी वजह से है। रोज़गार नहीं है तो सारे बंदे उधर जाके फिर शिफ्ट हो जाते हैं। एक इंडिया नहीं है, अब किसी भी जगह छोटी से छोटी कंट्री श्रीलंका, बांग्लादेश भी चले जाएं तो पाकिस्तानी उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो रीज़न यही है, यूरोप में आजकल सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तान के लग रहे हैं। तो वजह यही है कि माशी हालात नहीं अच्छे, इस वजह से। हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का मसला, ये मसला, वो मसला है, तो हम फिर भी जाके उनके मुल्क में छुप रहे हैं और अपना मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ एक अपने माइंड की बात है ना। आजकल सबसे पहले रोटी है। अच्छा। जब किसी बंदे, गरीब बंदे को रोटी नहीं मिलती तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का रोटी का सोचता है। अच्छा। तो ये मसला ये सारा रोटी का है। अगर वो उनको इधर फैसिलिटीज मिले, जॉब्स मिले, तो वो क्यों जाएं छोड़ के। आप कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, उनका पैसा ताकतवर है। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से इस वक्त। जो है वही सारा क्रेडिट ये हमारा माशाल्लाह पॉलिटिक्स को जाता है, जो उन्होंने हालात किए हुए हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये वजह है। चले मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी जो वर्ल्ड कप में होने जा रहा है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिए, वजह उन्होंने बताई कि ये गायब हो जाते हैं। आपको क्या ये ऑथेंटिक रीज़न लगता है? ये हो भी सकता है, लेकिन अथेंटिक इतना रीज़न नहीं है। इनको देना चाहिए था, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है इंडिया में, तो वीज़ा देने चाहिए ताकि जो फैन है वो डिसऑर्ड हो रहे हैं तो उनको जाके उधर टीम को चेयर अप करना चाहिए था। चेयर अप करना चाहिए था। लेकिन ये जो 14 पाकिस्तानी जो मिसिंग है, आज तक नहीं मिले हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों का यही है कि खुददारी करनी चाहिए, यहाँ पे मेहनत करें। सबसे पहले ये कहना है कि जो 14 पाकिस्तानी पीपल गायब हुए हैं, उनकी वजह रोज़गार नहीं है, क्योंकि रोज़गार भेजने के लिए आपको पता है कि वहाँ से ट्रांजैक्शन जब करेंगे, पाकिस्तान पैसा भेजेंगे तो किस तरीके से भेजेंगे। ये कोई पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। और अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये एक बड़ी क्लियर कट डिबेट है हमारे सामने कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एक प्लेटफार्म पे यकजा नहीं है। पिछले दिनों भी मोदी ने बयान किया कि पाकिस्तान अपनी जंग में खुद डूब जाएगा, अपनी जंग में खुद मर जाएगा, हमें अब पाकिस्तान के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हमारे सामने एक पॉलिटिकल डिबेट है। और आपने अभी भी देखा है कि एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये इंडिया गई है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी पीपल, हमें आंखों में आंखें डाल के रहना चाहिए, खुददारी पे कायम रखना चाहिए, अपना ईमान जज्बा जिंदा रखना चाहिए। नो डाउट मुश्किल वक्त आता है, लेकिन मेरी बात सुने। आपने कहा कोई पॉलिटिकल मसला होगा, मैंने कहा चलो ठीक है। हम टर्की में भी गायब हो जाते हैं, सऊदी अरब में भी गायब हो जाते हैं, दुबई में भी गायब हो जाते हैं, यूरोप में भी गायब हो जाते हैं। सिर्फ मसला इंडिया का तो नहीं है ना। ये बात तो क्लियर कट है। अभी लास्ट टाइम भी एक न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि दुबई खाना काबा की जगह पे ज़्यादातर जेब कतरे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और भिखारी भी हैं। तो ये बीइंग पाकिस्तानी, जो एक खुददार पाकिस्तानी है, उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर ये बहुत बड़ा दब्बा है। तो मैं इंडिया ने इसी हरकत की वजह से हमें वीज़ा नहीं दिए कि अगर वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा देंगे तो ये फिर गायब हो जाएगा। कलर हमारे सेम है, जुबानें हमारी मिलती जुलती है, तो ढूंढना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्या कहेंगे? 14 पाकिस्तानी इंडिया में गायब हो गए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इधर पाकिस्तान का जो हालात है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। जिस महंगा हो गया,
इसलिए उन्हें पाकिस्तानी लोग जो इंडिया पे जाकर उसके खिलाफ भी है। उधर इन्होंने पाकिस्तान के लिए चर्च महंगा है, उधर अपना कार रोजगार कर रही है। आप कह रहे हैं 14 लोग गायब होकर इंडिया में अपना कारोबार शुरू कर दिया? हाँ, उन्होंने उधर अपना कारोबार शुरू कर, उधर की कर रहा है। इधर चीज महंगा है, उधर पैसे भी ऊँची है कि उनका पैसा स्ट्रांग है। हाँ, स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना काम रोजगार कर रहे हैं उधर। अब इंडिया वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तान को, गायब हो जाओगे। ये दुश्मन है ना, इसके काम करे ना, दुश्मन है, तो खिलाफ है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इंडिया दुश्मन है? हाँ, दुश्मन है ना, ये खिलाफ है। दोस्त कब बनेगा? वो दोस्त बनता ही नहीं है उसको। आपने कोशिश की है? क्यों नहीं किया है? कब की है? शुरू से मैंने किया है। आपने पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का जो खतरा होता है पहले पठान खड़ा होता है उधर। हाँ, पठान खड़ा होता है। पहले पठान खड़ा होता है, लड़ेगा इंडिया के साथ। जब पठान नहीं हो पाकिस्तान तो पहले वो कहा अधिकार रहेगा इंडिया ने, वो तो खिलाफ है। अच्छा, तो हमारी ये जो एक दूसरे के साथ जो नहीं लगती, दोस्ती नहीं हो रही, वजह क्या है? तो दोस्ती नहीं इसीलिए हो रहा है ना, पाकिस्तान के तो शुरू से खिलाफ है, खून पीता है वो तो खून। क्या बात कर रहे हैं खान भाई? हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? फैक्ट्स में बात करें ना। अगर दुश्मनी है तो किस वजह से है, दोस्ती नहीं है तो क्या वजह है? इसलिए आप कह रहे खून पी रही है, कोई ड्रैकुला वाली फिल्म थोड़ी है। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या भाई अवाम को गायब नहीं करता, अवाम खुद गायब हो जाती है, विजिट वीजा लेके गायब हो जाती है। तो विजिट वीजा कौन देता? हुकूमत ही देती है ना, कौन देता है ये बता रहे? आप दे सकते हैं विजिट वीजा? हुकूमत ही देती है ना, तो ये क्यों देती है, किस वजह से? उनको पूरे प्रोफेशन करने चाहिए इनको। 14 मिसिंग पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहोगी जो इंडिया में गायब हो गए हैं? क्या को यार, मुझे ये सुन के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि ये जहाँ भी जाती है गायब क्यों होते हैं। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे इन पाकिस्तानियों की सोच की समझ आज तक नहीं आई। पहले ये कहते हैं ये हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे हम जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन मुस्लिम हैं, उन पे जुल्म होता है, उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। और अब यही पाकिस्तानी वहाँ पर जाके गायब हो रहे हैं। ये सऊदीया चले जाए, ये हज उम्रे करने के लिए चले जाए, वहाँ पर गायब हो जाते हैं। जो दुबई चले जाए वहाँ पर गायब हो जाते हैं, ये तुर्की चले जाए वहाँ पर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो भी है ना, आज मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानियों में ये एक टैलेंट ज़रूर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी में नज़र नहीं आता। ये जहाँ जाते हैं गायब हो जाते हैं। ये अलादीन की औलादों में से तो भाई मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह का मैजिक है, ये क्या करते हैं। इंसान अपनी शक्ल कैसे बदल सकते हैं, अपनी शक्ल तक बदल देते हैं। इंडिया वालों ने अपने वाघा बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन वाला ऑफिस है उनसे शनाख्त कराई है कि भाई बंदे गायब हैं। इंडिया वालों को बता दूं, आप जितनी मर्जी शनाख्त करवा लें, ये आपको 14 नहीं मिलने, कुर्बानी दे दें इनकी। और आगे एहतियात करें कि जिनके मोर पाकिस्तानी हो ना, उनके अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करके उनको अपनी कंट्री में आने दिया करें। पाकिस्तानियों को तो इसलिए शायद वीज़ा नहीं मिल रहा ना, मुझे भी लगता है, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं इमेज ख़राब कर देते हैं। अब देखो हमारा कितना दिल कर रहा है हम वर्ल्ड कप देखने जाएं, ठीक है, हमारा भी दिल करता है हम भी इंडियन टीम को देखें, पाकिस्तानी टीम को देखें, एक ग्राउंड में जब वो खेल रहे हो हम उनको सपोर्ट करें। लेकिन इन लोगों की वजह से हम भी नहीं जा सकते। लेकिन अफसोस है, एंड पे भी मैं यही कहूँगी कि जो टैलेंट पाकिस्तानी में है ना, वो दुनिया भर की किसी भी यूथ में नहीं होगा। उल्टे कामों, जितने भी उल्टे काम है उसमें ये नंबर 1 पे हैं, मुझे निकाल के, ठीक है, नंबर 1 पे हैं। तो जो भी है, लेकिन मैंने तो गलत बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए 14 पाकिस्तानी, कहाँ पे 24 करोड़ पाकिस्तानी, लेकिन नाम इन 14 की वजह से पूरे पाकिस्तान का लगा। मोदी जी को देखो, मोदी जी फिर भी उनको ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम पकड़ लें। लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि वो पाकिस्तानी किसी के हाथ में नहीं आने वाले। आप लोग दिल सब्र करके बैठ जाए। अगर वो आपको नजर आ भी गए, उन्होंने अपना हुलिया, दाढ़ी, टोपी कुछ भी करके उन्होंने अपने आप और कलर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लिबास कभी भी वो नहीं पकड़ सकते, वो गायब हो गए हैं। क्योंकि यहाँ से लोग भाग रहे हैं, उनकी तो गुड लक है कि वो इंडिया में चले गए हैं। वहाँ पे इतने अच्छे PM है, वहाँ पे इतने अच्छे लीडर्स हैं, वहाँ पे गुर्बत नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे इतनी सस्ती है। तो मुझे लगता है एक ये भी वजह, जब वो वहाँ पे गए होंगे, जब उन्होंने हर चीज़ देखी होगी, तो शायद उनका दिल बेईमान हो गया और वो वहाँ पे कहीं गायब हो गया। आप क्या कहेंगे? क्या किस जो गैप हुए हैं पाकिस्तानी, तो जाहिर सी बात है जब हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं होंगी तो ये बेरोजगार लोग हैं, इन्होंने तो बाहर तो जाना है। लोग अपने घर बार बेच के बाहर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? किसको शौक होता है अपने भाई बहन को छोड़ के बाहर जाए? ज़रूर है, कमाने के लिए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ ना होने की वजह से लोग हमारे बाहर जा रहे हैं ना। तो अब हमने इंडिया में भी पनाह लेना शुरू कर दिया है। इंडिया में पनाह लेना शुरू कर दिया है, ये तो हमारी हुकूमत के ऊपर है ना। हमारी हुकूमत जो ये करेगी इंडिया में, हम मुल्क का नाम कितना खराब हो रहा है, ये क्यों नहीं हम सोचते? मुल्क का नाम कौन खराब कर रहा है? ये हमारी हुक्मरान कर रही है ना। मुल्क में रोजगार लेके आए ना, तो हम क्यों जाएंगे बाहर? पहले आप मुझे ये भी बात भाई जेन्युइन है, अगर यहाँ पे काम मिलेगा तो कोई क्यों बाहर जाएगा? आप ये बताएं। अब हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, ये सैमसंग कंपनी है, 10 अरब रुपए की कंपनी, उसको ताला लग गया है।
500 लोग बेरोजगार हो गए हैं, हिसाब लगा लें। ये कब की बात है? ये अभी ये जब से शहबाज शरीफ आया तब से, इमरान खान जब से आया तब से हुआ है ये काम। अब इसका कौन जिम्मेदार है आप बताएं ना। 500 बंदा समझ लें, 2500 बंदा बेरोजगार हो गया, उसके घर के 10 बंदे होंगे, अफराद, वालदा है, बीवी है, बच्चे हैं। आप बताएं, मुझे खुद फारिग कर दिया था, फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो आपको मुझे बताऊं, पाकिस्तानी बांग्लादेश के वीजे लगवा रहे हैं। तो बांग्लादेश हमारे से आगे चला गया है ना। ये भी देखें ना आप, हमारा एक मशरकी पाकिस्तान था ना, ये देखें आज कहाँ से कहाँ चला गया। उसकी करेंसी देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, किस वजह से गई। वहाँ के अवाम भी अच्छे हैं, हुक्मरान भी अच्छे हैं। इंडिया वर्ल्ड कप का वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को। ना दे, सही है, बिल्कुल ना दे। हम तो कहते हैं ना दे इंडिया। हमारी टीम को भी नहीं जाना चाहिए था पाकिस्तान, क्यों वो इंडिया क्यों गया पहले ये बताएं। आपको नहीं लगता कि शायद उन्हें डर हो कि पाकिस्तानी यहाँ पर आके फिर गायब हो जाएंगे? कोई नहीं डरता, इंडिया वाले नहीं डरते, हम डरते हैं। सो इंडिया वालों से हम डरते हैं, तो हम गए ना खेलने के लिए। ना जाते हमारी टीम खेलने के लिए, क्यों गई है हमारी टीम? वो आए हमारे एशिया कप में, हमारे एशिया कप की इन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी है। अब वो अपना वर्ल्ड कप करने के लिए, हमारी टीम जो गलत है जो गई है वहाँ पर, हमारी टीम को तो जाने नहीं चाहिए, वो पैसों की लालच में गई है। आपने खुद ही तो कहा डरते हैं इंडिया से। हम डरते हैं ना, इंडिया तो नहीं ना हमारे से डर रही ना। तो हमारे अगर वर्ल्ड कप ना खेलने जाते तो आईसीसी जो पैसा हमारे क्रिकेट को देता है उसमें से भी आधे से ज्यादा शेयर इंडिया का है, तो क्रिकेट टीम ने कैसे चलना था फिर? तो चलना तो, जो एशिया कप हमारा फ्लॉप हुआ वो क्यों, उसका कौन जिम्मेदार है? पहले आप मुझे ये बताएं ना, कौन जिम्मेदार है? आप बता देना। हमारी हुक्मरान है, हमारे जो टीम है वो जिम्मेदार है। नहीं जाना चाहिए था हमारी टीम को। पहले मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, क्रिकेट भी बेड़ा गर्क हो जाती तो क्या हो जाना था? कुछ भी नहीं होना था। पहले तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे का। क्रिकेट भी हमारी अगर डूब जाती तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। आप देखें मुल्क के हालात किस तरह के हुए हैं, आप ये देखें। आप बस छोड़े, इंडिया में बड़ी पावर है, वो यस कह देता है तो पूरी दुनिया यस कह देती है, इंडिया नो कह देता है, पूरी दुनिया नो। पावरफुल है ना, पावरफुल है इंडिया। इंडिया पावरफुल है, हम पावरफुल नहीं रह गए। हमारा यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा। वहाँ सब पूछती है। वहाँ गरीब वहाँ पे जिसकी 12,000 तनख्वाह वो भी रात को बिरयानी खा के सो रहा है। यहाँ बिरयानी लेने चाहिए 300 रुपये प्लेट बिरयानी है, एक बंदा रज के नहीं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है सस्ता। वहाँ पर 40 रुपये प्लेट बिरयानी है। आन में चला गया, अभी वहाँ और भी आगे जाएगा, बहुत जगह जाएगा, और हम यहीं ज़मीन के ज़मीनी में रहेंगे इंशाल्लाह। टेंशन ना लें आप। सही बात है। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, और वीडियो में जो है पाकिस्तान के लोगों की रिव्यूज़ भी देख लिए होंगे, पाकिस्तान के लोगों के ओपिनियन भी देख लिए होंगे, उनकी राय भी देख ली होगी। मेरा पाकिस्तानी लोगों से कहने का मतलब एक ही है, पाकिस्तान में मिसिंग होना, कोई पाकिस्तान से जो बाहर वीजा पे जाते हैं, विजिट वीजा पे जाते हैं, इनका मिसिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। आप इंडिया में नहीं है, आपके और भी मुल्कों में, सऊदी अरब, टर्की, ईरान, इराक, कई जगह आप मिसिंग हो जाते हैं। आप गए विजिट वीजा पे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वहां से आप जो है वीजा का डेट खत्म, आपकी भी मिसिंग शुरू। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे पालने हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है। इसकी वजह से आप जो है एक बार सोचते हैं कि पाकिस्तान से हम निकल जाएं, उसके बाद हम दुनिया में जाके कहीं भी जाके कुछ भी कर लेंगे, हमें पुलिस नहीं पकड़ेगी, हमें वहां की गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी। बट ये भूल है आप लोगों की, ठीक है। ये आपकी एक दिमाग में फतूर है, इस फतूर को निकाल लो। और जिस दिन अगर पकड़े गए तो वो क्या हर्ष होगा ये आप भी नहीं जानते हो, ठीक है। और दूसरी बात, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, अभी पाकिस्तान की एक वीडियो मैंने खुद देखी थी जिसमें 19 आदमियों को जो ऑन बोर्ड हो रहे थे एयरक्राफ्ट के अंदर बाहर मुल्कों में जाने के लिए, उसमें 19 लोगों को पकड़ा गया, उनकी शिनाख्त की गई और उसमें से 19 लोग भिखारी पाए गए जो मुल्क में भीख मांग रहे थे। वो लोग किसी तरह से भी जो है पाकिस्तान से बाहर निकल के सोचा कि यार मोटी रकम मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा तो चलते हैं बाहर। लेकिन पाकिस्तान के ही एयरपोर्ट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनकी बात जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि दे 19 पीपल आर बैगर्स, वो सब भिखारी थे और बाहर मुल्कों में जाके भीख मांगने का काम करने का प्लान था उनका। वो विजिट वीजा पे गए थे तो भीख मांगने का काम करने का प्लान था, क्योंकि उन्होंने बच्चे पालने हैं।
दूसरी बात, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, डेफिनेटली करेगी। इंडिया में प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं। इंडिया एक सनातनी धर्म का देश है। यहां लोग जो है वो हरकतें नहीं करते जो आपके कंट्री में हरकतें होती हैं। ये हरकतें क्यों आती हैं दिमाग में इंसान के? जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसकी एजुकेशन नहीं होती, तो उसके बाद उसके दिमाग में यही खुरापात चलती रहती हैं। इंडिया में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। एवरीवन इज बिजी देयर ऑन लाइफ एंड ऑन जॉब। ठीक है। उसके बाद एक बंदे ने बोला कि सैमसंग कंपनी जो है पाकिस्तान से हट निकल गई है, जिसमें से 500,000 लोग बेरोजगार हो गए। अभी देखते जाइए आप लोग, आपकी वहां से कितनी इंडस्ट्रीज बाहर निकलेंगी। बहुत सी इंडस्ट्रीज और निकलेंगी वहां से। पहली बात तो इंडस्ट्रीज है ही क्या तुम्हारे पास? जो हमारे पास मारुति सुजुकी, आपके पास मेहरान है। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी है मारुति की टक्कर देने वाली मेहरान है। यहां मारुति की कीमत जो है ऑन रोड 6 लाख, अप्रोक्सीमेट 5 and 6 लाख के अंदर है। आपके वहां वही कार 30 लाख। क्यों आपने कभी ये सोचा नहीं इन चीजों के बारे में? दूसरी बात, आपकी कंट्री के अंदर बच्चों को कौन सिखाता है? Who has given the lesson these soft minded childrens कि ये इंडिया दुश्मन मुल्क है? कौन डालता है इनके दिमाग में ये चीजें? किसी से पूछो बच्चों से, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। किसने बताया? पर फैमिली ने बताया, परिवार ने बताया, टीचर ने बताया। बच्चों को क्या पता हिंदुस्तान कहां पर है? बच्चों को क्या पता सऊदी अरब कहां पर है? बच्चों को अपने घर के बारे में पता नहीं होता है। और आप लोग जो है उनको दुनिया के बारे में, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, सिर्फ स्पेशली यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। हमेशा इंडिया के बारे में बोलते हैं। बच्चों के जहन में छोटा सा, बच्चे क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। चाहे वो किसी कम्युनिटी का बच्चा हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो। उनके दिमाग में जैसी तुम फसल बोओगे वैसे ही वो आगे जाके वैसी फसल निकलेगी। जिस बच्चे से पूछो इंडिया को देखते ही आपको दिमाग में क्या आता है? बोला दुश्मन। किसने सिखाया उनको? 10 years बिलो, 8 years बिलो बच्चों के साथ। उसके बाद एक पॉइंट और तीसरा पॉइंट, वीजा। इंडिया अगर वीजा नहीं दे रहा है, कुछ सोच समझ के नहीं दे रहा होगा। कुछ सोच समझ के ही नहीं दे रहा होगा इंडिया। अगर इंडियन गवर्नमेंट आप लोगों को वीजा नहीं दे रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए, उसके पीछे कोई मकसद होगा। आपने भरोसे वाले कोई काम किए हैं? ये बताइए। आप अपने आवाम को बताइए। पहले, सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाइए। पहले अपने बड़ों को बताइए, मिडिल क्लास एज वालों को बताइए। इंडिया ने कभी कोई पहल नहीं की। जितनी भी लड़ाई हुई है अभी तक, सबसे पहले आप लोगों ने पहल की। जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है 2014 से पहले, अभी भी हुआ है बीच में श्रीनगर में स्पेशली, वो कौन करा रहा है? क्यों सपोर्ट करते हो आप लोग? कभी आप लोगों ने खेत जताया? कभी आप लोगों ने ये बोला कि यार इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए? 26/11 करवा के छोड़ दिया। उसमें कितने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई। उसके बाद पुलवामा करवा दिया। उसमें हमारे कितने जवान शहीद हुए। उसके बाद कारगिल वार करवा दिया। आपके पीएम को तक पता नहीं था कि कारगिल वार हो रहा है करके। जनरल मुशर्रफ, जिसने टोटली ये प्लान किया था कारगिल वार का। लेकिन कभी आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो।
तीनों जंग आप लोग हारे थे, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, हर बार यही बोलते हो कि हमने जीत हासिल की। जो अभी इंडिया की गवर्नमेंट आपके ऊपर नकेल कस रही है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कस रही है। मैं तो बोलता हूं और कसे इनके ऊपर। पॉलिटिकली आप लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, प्यार से बात तुम लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आती है। मैं हैरान हूं, मैं कई न्यूज़ सुनता रहता हूं, कई चीजें देखते रहता हूं मैं। ये कौन सी ऐसी कंट्री में ऐसा होता है कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसको कब्र में डाला गया, उसके बाद कब्र से निकाल के उसके साथ क्या हरकत की, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है। सेम ऑन दैट गाइज, उसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे आपके। कोई वो खातून थी बेचारी, अल्लाह भगवान उनको जन्नत फरमाए। आपने उनको भी नहीं बख्शा। मैं वो चीज क्लियर बोलना नहीं चाहता, समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये न्यूज भी आपके वहां से आई थी, पाकिस्तान से ही। कौन करता भाई कब्र से बॉडी को निकाल के? आंख से आंख मिलाने की हिम्मत, एक भाई साहब बोल रहे थे आंख से आंख मिलाने की हिम्मत हमारी होनी चाहिए। तुम्हारी क्या हिम्मत है आंख से आंख मिलाने की? आंख से आंख इंसान तब मिलाता है जब वो हरकतें ठीक करता है। आंख से आंख मिलाने के लिए आपकी हरकतें अच्छी होनी चाहिए, तब आप जो है आंख से आंख मिला सकते हैं इंडिया से। आपने तो शुरू से ही जो है दिमाग में ये डाल के रखा हुआ है जिहाद। जिनको पाल पोस के बड़ा किया था ना, दुनिया के मुल्कों ने जो है हथियार खरीदे अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार खरीदे, अपने प्रोटेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ाई। आप लोगों ने हथियार खरीदे इंडिया में हरकतें करने के लिए, पड़ोसी मुल्कों में हरकतें करने के लिए। न हथियार रहे, न मुल्क ढंग से चल पाया। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, पता है आप लोगों को? सबसे छोटा कंट्री है इजराइल। इजराइल कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन सबसे माना हुआ टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है वो। पूरा वर्ल्ड उससे हथियार खरीदता है, लेकिन उसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और सबसे पावरफुल कंट्रियों में एक इजराइल का नाम आता है। उसने टेक्नोलॉजी अपनी एडवांस की, लोगों को रोजगार दिया, हथियार बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए, उन्होंने टैंक बनाए, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने। बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई है डिफेंस के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी डिफेंस की गाड़ियां मैक्सिमम इजराइल से जाती हैं। इजराइल में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। उन्होंने अपने देश की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने कभी किसी के ऊपर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हथियारों को एक्सपोर्ट किया। आपने इंपोर्ट किया दूसरों के ऊपर हमला करने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए। आज खुद बर्बाद हो रहे हो। आज उस मुहाने में बैठे हो आप लोग। उसके बाद वीजा की ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं। वीजा इसलिए नहीं दिया जा रहा आप लोगों को। दैट इशू इज टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट देखेगी आपको वीजा देना है या नहीं देना है, लेकिन देने के लायक नहीं है आप लोग। एक्चुअली में बता रहा हूं मैं। कौन सा पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि पहले अपनी कौम को आप पढ़ाइए, लिखाइए उनको। पढ़ाइए लिखाइए, तब उनके जहन खुलेंगे। कोई भी अभी ये बताइए,
आपके पाकिस्तान के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी कंट्री आपके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है? कोई भी कंपनी लगाना चाहती है? नहीं लगाना चाहती। इंडिया में जो है लोगों की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े एप्पल के स्टोर खुल चुके हैं इंडिया के अंदर। गूगल की कंपनी इंडिया के अंदर है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, जिसकी कंपनी हैदराबाद में भी है और भी कई जगह पर खुल रही है। हाँ, क्रिकेट टीम। और एक भाई साहब ने बोला था क्रिकेट टीम को नहीं जाना चाहिए था। अरे नहीं जाओ, तुम नहीं आओ, तुमको घुटने टेक के आना पड़ेगा। पैसा कहां से मिलेगा? नहीं तो क्रिकेटरों को प्रमोशन से, एड से, इन सब चीजों से तो पैसा बनता है। जो आबादी हमारे कंट्री में है वो उसका तो पांच गुना कम है आपकी कंट्री में आबादी। यहां क्रिकेट को जो है पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है। क्रिकेट के यहां लवर्स, यहां फैन मैक्सिमम यहां हैं लोग। मैक्सिमम क्राउड यहां मिलेगा आपको इंडिया में। इंडिया में कोई सिक्योरिटी इशू का अभी तक सुना आपने? बाबर आजम को हैदराबाद से अहमदाबाद ले जाने के लिए प्राइवेट जेट, स्पेशली प्राइवेट जेट किया गया बाबर आजम के लिए, कप्तान साहब के लिए आपके। फिर भी आप लोगों ने उसके ऊपर भी तनकीद करनी है। क्या कमी छोड़ रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीसीसीआई ने? आते ही उनका वार्म वेलकम हुआ। अपने आप को थोड़ा सा ये जाहिलपना से बाहर निकालो आप लोग पहले अपने आप को। न तुम्हारे वहां कंपनियां हैं, न तुम्हारे वहां कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक श्रीलंका का वहां मैनेजर था एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल मिल के अंदर था। उसके साथ क्या किया आप लोगों ने? उसको झूठे केस में फंसा के उसको जिंदा ही जला दिया। उस बेचारे का क्या कसूर था? सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, यू हैव टू डू समथिंग। अभी जो इससे लास्ट 2-3 महीने की बात है, कराची में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या किया? मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं ना, आप लोगों को गिन के थक जाएंगे आप लोग। 25 से 27 करोड़ की आबादी को आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो इंडिया में तो 140 करोड़ की आबादी है। इंडिया में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में भी नहीं होती, हर कंट्री में होती हैं। बट इंडिया की तरफ से इस टाइप के रिएक्शन नहीं आते। वो एक मैडम से पूछा था एक सवाल, नायला मैडम ने, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सच बोला। दुनिया में अगर सबसे खास टैलेंट है तो बोला पाकिस्तान के लोगों पे टैलेंट है, जो कहीं भी जाते हैं मिस हो जाते हैं। ये स्पेशल टैलेंट केवल पाकिस्तानी लोगों में है। कहीं भी जाते हैं भीख मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, ये स्पेशल टैलेंट पाकिस्तान के लोगों में है। अगर जितना इंडिया के बारे में बोलो, आप तनकीद करोगे इंडिया के बारे में बोलने से पहले सोच समझ के बात किया करो। बीइंग इंडियन
आई रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री। हर इंसान को अपनी कंट्री पे प्राउड होना चाहिए। प्राउड तब होता है जब वहां उस कंट्री के लोग पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, बात करने का तौर तरीका हो। बस एक चीज माइंड में डाल दी शुरू से, बच्चा पैदा होता नहीं उससे पहले जिहाद की कहानियां शुरू कर देते हो। काफिर क्या होता है? व्हाट इज द मीन बाय काफिर? क्या होता है काफिर? काफिर ये वर्ड कहां से सीखा आप लोगों ने? काफिर क्या होता है? क्यों बोलते हो? क्या होता है? व्हाट इज द मीन बाय काफिर? कोई मेरे को समझाएगा काफिर का? मेरे को इसका रिप्लाई चाहिए। आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम द पाकिस्तानी पीपल। व्हाट इज द मीनिंग बाय काफिर? आप लोग जो माइनॉरिटी को काफिर बोलते हो ना, क्या है काफिर? अभी भी तुम्हारी कंट्री के अंदर हिंदू लोगों को किसी भी होटल में जाते हैं तो उनके लिए ग्लासें अलग रखी रहती हैं। क्यों भाई? इंसान नहीं है वो? उनको इंसान नहीं समझते आप लोग? अरे ऊपर वाले ने, जो गॉड ने, जो अल्लाह, जिसको आप लोग अल्लाह बोलते हैं, हम लोग गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उसने स्ट्रक्चर तो एक ही जैसा बनाया ना। शक्लें सूरत भी लगभग एक ही जैसी हैं, बॉडी के पार्ट्स भी वही है हमारे, कोई स्पेशल पार्ट्स तुम्हारे अंदर नहीं लगा रखे। जो बॉडी में पार्ट्स हैं वो सब सेम होते हैं। आंखें वही है, नाक वही है, मुंह वही है, बाकी जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो भी वही सेम है। आप अपने मुल्क का जो आप लोगों का धर्म है उसको फॉलो कीजिए। हमें कोई उससे वो नहीं है, हर इंसान को अपना धर्म को फॉलो करना चाहिए। बट फॉलो का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हर्ट करें, किसी को तकलीफ दें। मैडम ने पूछा कि जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, वो 14% बोल रही थी, एक्चुअल में 14 नहीं पर 25% थी माइनॉरिटी। आज केवल 2% रह गई। क्यों? कहां गए वो लोग? दो % आपने छोड़ के रख दिया। और हिंदुस्तान के अंदर अभी कम्युनिटी हमारी लगभग 35-40 और 60 और 65 के अराउंड है रेशियो में। मेरी कंट्री के अंदर 29 सूबे हैं, सूबे, स्टेट। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट है। अपने आवाम को ना थोड़ा सा सजग कीजिए। जो अभी यूट्यूबर जितने भी फील्डों में जा रहे हैं, प्लीज 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 अपनी आवाम को थोड़ा सा एजुकेटेड कीजिए, उनको पढ़ाइए। और न्यू जनरेशन से स्पेशली आई रिक्वेस्ट द न्यू जनरेशन, प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए और कुछ काबिल बनाइए उनको। यस, इंडिया क्यों पावरफुल हुआ 2014 के बाद? उसके अंदर इतना बूस्टअप और इतना वो क्यों हुआ? इंडिया को अब जो है दुनिया के नक्शे में इंडिया एक बहुत ही ग्रोथ करने वाली इकोनॉमिकल कंट्री बन चुकी है। ठीक है, तो यहां भी गवर्नमेंट अगर यस कहेगी तो यस कहना ही पड़ेगा आप लोगों को, अगर नो कहेगी तो नो कहना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपके वहां के जो हुक्मरान और जो बड़े पोस्टों ओहदों पे हैं, उनको स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक ही वसूल है
ये जो है एक हिंदी में कहावत है ना, एक मुहावरा है, यहां की गवर्नमेंट का एक ही रूल है, यहां की गवर्नमेंट जो है मारती बहुत ज्यादा है, गिनती बहुत कम है। ठीक है, चांटे जो है बहुत जोर से पड़ते हैं यहां की गवर्नमेंट के, और पता नहीं कितने चांटे पड़ेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो गिनती कम करती है। इसलिए प्लीज अपनी कंट्री को मैं थोड़ा सा फोकस कीजिए और ये जिहाद ये सब छोड़िए। ठीक है, आप अपने धर्म के साथ रहिए, अपने मजहब के साथ फॉलो कीजिए, लेकिन मजहब को फॉलो करने के साथ साथ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। चलिए, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।